मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जेएल झारखंड लाइव्स झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 9 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज 6 से 9 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर कल जो है 10 तारीख को झारखंड में ट्विटर पर महाअभियान चलाया जा रहा है। तो आप सभी जो बेरोजगार छात्र हैं, दोस्त हैं, तो वो सभी कल इस ट्विटर महाअभियान में जरूर हिस्सा लीजिए। और ट्विटर में जो हैशटैग इस्तेमाल किया जाएगा झारखंड बेरोजगार दिवस, ठीक है, क्योंकि कल जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बर्थडे है और युवा जो है यहाँ पर झारखंड राज्य के जो अभी तक है नई वैकेंसी जो है वो जेपीएससी के अलावा यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं आई है। तो ऐसे हाल में जो है नई वैकेंसी को लेकर फिर से जो यहाँ पर कल जो है और सभी तरह की जो मुद्दे हैं, जो पेंडिंग रिजल्ट है उससे संबंधित भी यहाँ पर जो है ट्विटर पर कल महाअभियान शुरुआत किया जा रहा है। कल जो है यहाँ पर 10 तारीख को, ठीक है, 10 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक यहाँ पर आपका जो है ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। तो आप सभी उस ट्विटर अभियान में जरूर हिस्सा लीजिए। चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर आज 6 तारीख से 9 अगस्त के झारखंड की जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, राज्य में किस कार्यक्रम के संचालन के लिए सभी सरकारी स्कूलों में नोडल शिक्षक की नियुक्ति की जा रही है? ठीक है, किस कार्यक्रम के संचालन के लिए सभी राज्य की जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर नोडल शिक्षक नियुक्ति की जा रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कार्यक्रम के लिए सभी सरकारी स्कूलों में नोडल शिक्षक की नियुक्ति की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स देख लेते हैं। तो राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों के बेहतर तरीके से पढ़ने लिखने और गणित सीखने के कार्यक्रम को लागू करने के लिए शिक्षकों को नोडल बनाया जाएगा। हर स्कूल में शिक्षकों की संख्या के आधार पर नोडल शिक्षक बनाए जाएंगे। वैसे स्कूल जहां पहली से तीसरी का क्लास चलती है, ठीक है, फर्स्ट क्लास से थर्ड क्लास तक जहां पर कक्षाएं चलती हैं, वहां अगर एक शिक्षक या 4 शिक्षक तक कार्यरत हैं तो एक शिक्षक को नोडल शिक्षक के रूप में मनोनीत किया जाएगा। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कार्यक्रम के संचालन के लिए स्कूलों में नोडल शिक्षक बनाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर देख लीजिए जिला स्तरीय कमेटी बनेगी जिसमें कि अध्यक्ष होंगे, सदस्य सचिव होंगे, सदस्य के रूप में यहाँ पर कौन कौन होंगे, तो उप विकास आयुक्त होंगे, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी होंगे, जिला शिक्षा अधीक्षक होंगे, असैनिक शल्य चिकित्सक और उपायुक्त द्वारा नामित शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले एक एनजीओ यहाँ पर जो है वो शामिल होगी। इसी तरह से प्रखंड स्तर पर कमेटी बनेगी और स्कूल स्तर पर जो है यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी और सभी स्कूलों में नोडल शिक्षक जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में पंडित प्रभाकर मिश्र का निधन हो गया है, वह एक थे। ठीक है, तो हाल ही में पंडित प्रभाकर मिश्र का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे एक शिक्षाविद थे। क्या थे? वे एक शिक्षाविद थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा जगत के जाने माने विद्वान पंडित प्रभाकर मिश्र 82 वर्ष की उम्र में उनका हाल ही में निधन हो गया है। वे कहाँ से बिलोंग करते थे? रामगढ़ के गोला से वे बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य खाद्य आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, झारखंड राज्य खाद्य आयोग के जो नए यहाँ पर अध्यक्ष हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं हिमांशु शेखर चौधरी। कौन है? हिमांशु शेखर चौधरी हैं जो कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड राज्य खाद्य आयोग के नए अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी को नियुक्त किया गया है। 6 अगस्त को वे यहाँ पर पदभार ग्रहण किए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार के साथ साथ राज्य के कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेवारी का निर्वहन भी कर चुके हैं।
ठीक है, इससे पूर्व, ठीक है, यहाँ पर अभी अभी जो नियुक्त किए गए हैं वे झारखंड राज्य खाद्य आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इससे पूर्व वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रह चुके हैं। साथ ही साथ राज्य के कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी भी वो निभा चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के नए सीआईडी एसपी किन्हें नियुक्त किया गया है? झारखंड राज्य के जो नए सीआईडी एसपी है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है कार्तिक एस। कौन है? कार्तिक एस हैं, जो कि झारखंड के नए सीआईडी एसपी नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य सरकार ने 13 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है हाल ही में, और हजारीबाग के एसपी कार्तिक एस को सीआईडी एसपी बनाया गया है। ठीक है, हजारीबाग के जो एसपी थे कार्तिक एस, उनको अब यहाँ पर सीआईडी एसपी झारखंड राज्य का बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व सीआईडी एसपी अंजनी कुमार झा थी, जिनको कि गढ़वा एसपी और लातेहार एसपी और प्रशांत आनंद को आतंकवाद विरोधी दस्ता में एसपी बनाया गया है। ठीक है, तो जो इससे पूर्व जो यहाँ पर सीआईडी एसपी थी अंजनी कुमार झा, उनको गढ़वा एसपी यहाँ पर जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार ने कितनी कक्षा से लेकर कितनी कक्षा तक के स्कूल खोले जाने की अनुमति प्रदान की है? ठीक है, राज्य किस सरकार के जो यहाँ पर सरकारी स्कूल हैं झारखंड राज्य द्वारा जो संचालित होते हैं, तो कितनी कक्षा से लेकर कितनी कक्षा तक के स्कूल जो है वो खोले जाने की अनुमति जो है वो प्रदान की है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कक्षा 9 से 12। ठीक है, कक्षा 9 से 12 तक की जो है यहाँ पर अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जारी होगी, शुरू होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य के 2337 हाई और +2 स्कूलों में 6 अगस्त 2021 से ऑफलाइन कक्षाएं यहाँ पर जो है वो शुरू हो जाएंगी, यानी कि अब स्कूलें जो है वो खुल गई हैं कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। लगभग 4 महीने बाद फिर से एक बार कक्षाएं जो है यहाँ पर संचालित होंगी। छात्र छात्रा स्कूल आकर पढ़ना चाहेंगे वे आ सकेंगे। वहीं जो छात्रा घर पर रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं डिजिटल कंटेंट के माध्यम से, ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करना चाहेंगे, तो उनके लिए इसकी व्यवस्था भी जारी रहेगी। स्कूल आने के पूर्व अपने अभिभावकों से शपथ पत्र लेकर आना होगा कि वह अपनी मर्जी से अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। तो हर बच्चा जो भी यहाँ पर स्कूल जाएगा, तो जो भी छात्र छात्रा होंगे स्कूल जाएंगे, तो वे अपने पेरेंट्स से शपथ पत्र जो है यहाँ पर लेकर आएंगे कि वह अपनी मर्जी से अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ होगा। तो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की जो स्कूल है सरकारी स्कूल, वहाँ पर अब ऑफलाइन कक्षाएं जो है वो फिर से एक बार राज्य सरकार ने खोलने की अनुमति यहाँ पर प्रदान कर दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में प्रदर्शनी ट्रेन के रूप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन किस माह में आएगी? तो प्रत्येक वर्ष यह ट्रेन आती है, और सभी राज्यों में लगभग मैक्सिमम राज्यों में जो है वो ये ट्रेन जाती है और वहाँ पर कुछ दिनों ठहरती है, और उसके बाद यहाँ पर बच्चों को विज्ञान से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी जाती है। तो झारखंड राज्य में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन किस माह में आएगी? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये दिसंबर माह में आएगी। कब आएगी? दिसंबर माह में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन रांची में आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड में प्रदर्शनी ट्रेन के रूप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन दिसंबर माह में आएगी। यह ट्रेन विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से चलाई जा रही है। ठीक है, यह ट्रेन अक्टूबर माह में दिल्ली स्थित निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना होगी, जो जयपुर, अहमदाबाद होते हुए हैदराबाद, भुवनेश्वर, रायपुर सहित अन्य जगहों से होते हुए दिसंबर में रांची पहुंचेगी। यह ट्रेन 5 दिनों तक रांची स्टेशन में खड़ी रहेगी। ट्रेन भारत में, ठीक है, इस ट्रेन में विज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी में हुए विकास सहित अन्य चीज़ों के बारे में प्रदर्शनी के माध्यम से बताई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची में यह ट्रेन कब आएगी? तो दिसंबर माह में आएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के कितने किसानों को केसीसी से जोड़ने का निर्देश दिया गया है?
तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किसानों को केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ने का निर्देश दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 30.9 लाख ऐसे किसान होंगे जिनको कि केसीसी से जोड़ा जाएगा। ठीक है, कुल जो है किसानों की संख्या कितनी होगी? 30.9 लाख होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य में पीएम किसान योजना के तहत निबंधित सभी 30.99 किसानों को किसी से केसीसी से, ठीक है, यहाँ पर केसीसी से जो है वो आच्छादित करने का निर्देश राज्य सरकार ने जारी किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में केसीसी के 13 लाख चालू अकाउंट हैं जिनमें 82,421 नए किसानों को केसीसी जो है यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 82,421 लोगों को केसीसी प्रदान किया गया था। और अब जो यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि जो भी किसान है पीएम किसान योजना से अगर जुड़े हुए हैं तो उन्हें भी केसीसी से यहाँ पर राज्य में जोड़ा जाएगा ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग ट्रैकिंग किस ऐप के माध्यम से की जाएगी? तो राज्य के जो आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए जो है यहाँ पर कौन सी ऐप विकसित की गई है राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऐप का जो नाम है वो है डहर ऐप। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर डहर ऐप के माध्यम से राज्य के जो ड्रॉप आउट स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी और इस ऐप का जो नाम है जिसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी उस ऐप का नाम है डहर ऐप। ठीक है, डहर मीन्स कि यहाँ पर सब शब्द समझ सकते हैं रास्ता। ठीक है, लोकल भाषा में यहाँ पर रास्ता को डहर बोलते हैं इसलिए यहाँ पर जो है इसका नाम रखा गया है डहर ऐप। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। राज्य के आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग ट्रैकिंग के लिए राज्य सरकार ने डहर ऐप तैयार किया है। ठीक है, कौन सा ऐप तैयार किया है? डहर ऐप तैयार किया है। इस ऐप में शिशु पंजी के आंकड़े जिसमें हाउस होल्ड सर्वे और जो ड्रॉप आउट स्कूल के बच्चे हैं उनका डाटा है अपलोड किया जाएगा। ऐसे बच्चों को ट्रैक कर स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, तो जैसे बच्चों को ट्रैक करके क्या वे वापस स्कूल में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं उन पर मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऐप का जो नाम है वो क्या है? डहर ऐप है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के खूंटी जिले स्थित बिरसा कॉलेज को नैक की टीम ने, ठीक है, नैक की टीम ने जो है यहाँ पर कौन सी ग्रेड दिया है? ठीक है, कौन सा ग्रेड जो है वो दिया गया है नैक टीम द्वारा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और बिरसा कॉलेज जो कि खूंटी में स्थित है इसे नैक टीम द्वारा, ठीक है, नैक टीम द्वारा जो है यहाँ पर सी ग्रेड प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है? सी ग्रेड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड के खूंटी जिले के बिरसा कॉलेज को यहाँ पर नैक टीम द्वारा जो है वो 59 सालों बाद पहली बार विभिन्न बिंदुओं पर मूल्यांकन किया गया और इसके आधार पर 1.78 CGPA के साथ सी ग्रेड दिया गया है। ठीक है, कौन सा ग्रेड दिया गया है? सी ग्रेड दिया गया है, जो अगले 5 सालों तक यह जो है वो कॉलेज के लिए मान्य होगा। और सी ग्रेड मिलने के साथ अब बिरसा कॉलेज में BCA, BBA, B.Ed, इग्नू, योगा, स्पोर्ट्स एकेडमी, वोकेशनल कोर्स प्रारंभ होने के मार्ग प्रशस्त हो गए हैं, यानी कि अब इन विषयों की यहाँ पर पढ़ाई हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये संभव हुआ है 59 साल बाद पहली बार यहाँ पर बिरसा कॉलेज को जो है वो यहाँ पर नैक टीम द्वारा ग्रेड प्रदान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगले माह होने वाले सीनियर वर्ल्ड कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड से किसने क्वालिफाई कर अपनी जगह बनाई है? ठीक है, तो अगले माह जो है यहाँ पर अमेरिका में सीनियर वर्ल्ड कप तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रतियोगिता में झारखंड से किसने क्वालिफाई कर अपनी जगह बनाई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ए एवं बी दोनों ही होगा। ठीक है, कोमालिका बारी हैं और अंकिता भगत हैं, ये दोनों ही जो है यहाँ पर तीरंदाजी खिलाड़ी हैं और ये दोनों ही यहाँ पर सीनियर वर्ल्ड कप तीरंदाजी प्रतियोगिता जो कि अगले माह में USA में खेला जाएगा तो उसके लिए क्वालिफाई कर गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों ही होगा।
ठीक है, दीपिका कुमारी जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। हालांकि ये ओलंपिक में क्वालिफाई की थी, लेकिन इस प्रतियोगिता के लिए, सीनियर वर्ल्ड कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए दीपिका कुमारी यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर और डिटेल्स में देख लेते हैं। तो अगले माह अमेरिका में आयोजित होने वाले सीनियर वर्ल्ड का तीरंदाजी प्रतियोगिता झारखंड से कोमालिका बारी तथा अंकिता भगत ने जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, जो कोमालिका बारी हैं और अंकिता भगत हैं, दोनों ही यहाँ पर क्वालिफाई कर गई हैं। वहीं ओलंपियन दीपिका कुमारी क्वालिफाई नहीं कर सकी हैं। ज्ञात होगी टोक्यो ओलंपिक में दीपिका कुमारी ने क्वालिफाई किया था, लेकिन वह पदक जीत नहीं पाई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए एवं बी दोनों ही होगा। कोमालिका बारी और अंकिता भगत हैं जो कि अगले माह होने वाले सीनियर वर्ल्ड कप प्रतियोगिता तीरंदाजी प्रतियोगिता में क्वालिफाई कर गई हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस कॉलेज को राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है? झारखंड के किस कॉलेज को राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ग्रीन चैंपियन अवार्ड जो प्रदान किया गया है वो झारखंड के साहिबगंज कॉलेज को प्रदान किया गया है। ठीक है, साहिबगंज जिला में स्थित है साहिबगंज कॉलेज और इसे राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के साहिबगंज कॉलेज को राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर सर्टिफिकेट भी देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, नीति आयोग द्वारा जून माह में जारी डेल्टा रैंकिंग में झारखंड को कौन सा जिला दूसरे स्थान पर रहा है? नीति आयोग द्वारा जो है यहाँ पर डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है, तो जून माह में जारी डेल्टा रैंकिंग के आधार पर झारखंड का कौन सा जिला है जो दूसरे स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, साहिबगंज जिला। कौन सा जिला? साहिबगंज जिला है, जो कि डेल्टा रैंकिंग में नीति आयोग द्वारा जो यहाँ पर हाल ही में जारी की गई है, उस डेल्टा रैंकिंग में झारखंड का साहिबगंज जिला है जो कि दूसरे स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में जून माह में जारी नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के साहिबगंज जिला देश भर के आकांक्षी जिलों की सूची में दूसरे पायदान पर रहा है। वहीं नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग की स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में साहिबगंज जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आकांक्षी जिलों की सूची में साहिबगंज जो है वो देश भर में दूसरे पायदान पर रहा है। तो टॉप 5 यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से जिले हैं। तो ये है पहला जो है यहाँ पर मणिपुर का जो है वो चांडिल। ठीक है, चांडिल जो है वो पहले पायदान पर रहा है। साहिबगंज जो कि झारखंड में स्थित है दूसरे पायदान पर रहा है। फिरोजपुर जो कि पंजाब में है वो तीसरे पायदान पर रहा है। धुबरी ठीक है जो कि असम में है वो चौथे पायदान पर रहा है। और नागालैंड में कीफिरे, ठीक है कीफिरे है जो कि 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष के तहत राज्य में पहली बार बच्चों को किसका टीका लगाया जाएगा? ठीक है, राज्य में मिशन इंद्रधनुष के तहत राज्य में पहली बार कौन से टीका बच्चों को लगाया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, निमोनिया का। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो राज्य में पहली बार किसका टीका बच्चों को लगाया जाएगा? तो निमोनिया का लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स। झारखंड में पहली बार नवजात बच्चों को निमोनिया से सुरक्षित रखने के लिए टीका लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत जून के दूसरे सप्ताह से की जाएगी और इससे पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर पहले महीने के लिए झारखंड सरकार को केंद्र सरकार द्वारा 77,200 टीके दिए गए हैं निमोनिया का टीकाकरण के लिए। राज्य में यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष के तहत अभी तक निमोनिया का जो टीकाकरण होता था उससे शामिल नहीं किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर। आज का प्रश्न है, इसका सही आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न है यहाँ पर आज का, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के गठन की मंजूरी प्रदान की है। इस नियमावली के तहत इस परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? ठीक है, तो यहाँ पर नई जनजातीय परामर्शदात्री परिषद का गठन किया गया है। तो इसका ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, ठीक है टीएसी का गठन किया गया है। तो इस जो यहाँ पर ये परिषद होगी उसके अध्यक्ष कौन होंगे इस नई नियमावली के तहत? तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे